Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. And today I welcome all of you to this beautiful, wonderful reading. And आज की जो reading है, it is going to be about what is written in your destiny. ये एक ऐसा सवाल है जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। लोग जो है जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, क्या छुपा है, क्या जानने की ज़रूरत है, क्या होने वाला है। ये सब जो है आज हम आपकी रीडिंग में देखने वाले हैं एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू डू दिस टॉपिक। पर्सनली ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में सोचता है, पूछता है और एक चाहत होती है सबके मन में कि हम पता लगाएँ कि क्या होने वाला है फ्यूचर में हमारे साथ। एंड अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको जानकर हम रेक्टिफ़ाई कर सकें, आज के अंदर कोई बदलाव लेकर आ सकें जिससे हमारा कल बेहतर हो जाए, तो क्या बात है, राइट? आज रीडिंग में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपकी डेस्टिनी में क्या छुपा है। आपका फुल पोटेंशियल क्या लिखा गया है, कैसे आप उसको रीच कर सकते हो एंड क्या होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंक्लूसिव रीडिंग जिसके अंदर मैं आपको फ्यूचर तो बताऊंगी ही, लेकिन साथ में मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी, टिप्स भी दूंगी, जो आप लोगों के लिए मैसेजेस चैनल होंगे वो भी मैं आप लोगों के लिए दूंगी। एंड एक बहुत जरूरी बात इस रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, दैट इज कि हमारी जो डेस्टिनी होती है ना, वो कैसे लिखी जाती है, दैट हमारे जो पास्ट कर्मास होते हैं, हमारी पास्ट की जो लाइफ का एंड होता है, राइट? तो उसका एक सम बनाकर जो है हमें दे दिया जाता है, एक चार्ट, एक बर्थ चार्ट के फॉर्म में, जहां पर जैसे ही आप बॉर्न होते हो, आप कहाँ पे बॉर्न हुए हो, आप किस टाइम पे बॉर्न हुए हो, राइट? एंड जो भी मतलब एक पूरी चीज का एक स्क्रीनशॉट जो है वो बनकर जो प्लैनेट्स है आपके, वो हमें उस टाइम पर ये मैसेजेस देता है, ये बताता है दैट आपके अभी तक के क्या कर्मास रहे हैं एंड कैसे आप जो है उन कर्मों के आधार पर इस जन्म में चीजें भोगोगे, अच्छी और बुरी दोनों। अब कहानी में ट्विस्ट कहाँ आता है यहाँ पर, दैट हमारी डेस्टिनी जो है वो चेंज करी जा सकती है। एक एक्सटेंट तक हम उसको चेंज कर सकते हैं। वो एक्सटेंट क्या है, वो भगवान के ऊपर रहता है, वो आपके खुद के एफर्ट्स के ऊपर रहता है, आपके खुद के कर्मों के ऊपर रहता है, लेकिन हाँ, बदली जा सकती है। कैसे? अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से, अपनी भक्ति से। ये पॉइंट मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली क्लियर करना चाहती थी, बिकॉज़ बहुत लोग क्या करते हैं ना, आप अपनी एस्ट्रोलॉजी मतलब आप पढ़वा कर आए, चार्ट आप सुनकर आए और आप डर जाते हो कि अब ना ऐसे ही होगा और हम तो गए। तो ये मैं आप लोगों को आज एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ, दैट ऐसा नहीं होता है। आपको एज़ अ मतलब आपको ऐसे बताया जाता है कि अगर आप इसी रास्ते पे चलते गए या आपकी ज़िंदगी में फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा लिखा है, तो अगर हम उस एरिया में एफ़र्ट्स डालते हैं, अगर हम अपनी मेहनत करते हैं, अगर हम कोशिश करते हैं अपने एंड से उस चीज़ को रेक्टिफ़ाई करने की, बेटर करने की, उस पे वर्क करने की, भगवान को प्रे करने की, तो डेफ़िनेटली हम चेंजेस लेकर आ सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल। इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट point for all of you to understand this, to note this. And कुछ एरियाज हमारी जिंदगी के कैसे होते हैं ना, इनफैक्ट सारे एरियाज ही ऐसे होते हैं, आई टेल यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैनिफेस्टेशन यहाँ पर कैसे वर्क करता है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जब आप जिंदगी को खुद ही बस मतलब एक एक ऑटो पायलट मोड पे एक्सेप्ट करना बंद कर देते हो कि हाँ, जो भी चलेगा ना खुद ही चलता रहेगा, और एक मैनुअल मोड के अंदर आकर यू टेक योर डेस्टिनी इन योर ओन हैंड्स, इन योर ओन कंट्रोल, एंड यू स्टार्ट पुटिंग इन एफर्ट्स टुवर्ड्स दैट थिंग, है ना? उस पे आप ध्यान दे रहे हो, उस पे एफर्ट दे रहे हो, उसके लिए आप कुछ कर रहे हो, तो वहां पे चीज ऑटो पायलट से शिफ्ट होके मैनुअल पे आना शुरू हो जाती है। एंड जब ऐसा होता है तो तब आप खुद से अपनी जिंदगी का रास्ता क्रिएट करते हो, राइट? एंड दैट इज व्हाई ऑल दीज थिंग्स वर्क, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो दिस एग्जैक्टली, क्योंकि यहीं पे आके हम फंस जाते हैं कि क्या किस्मत है और कहाँ हमारे एफर्ट्स काम
करना शुरू करते हैं, राइट? सो अगर आप इन चीज़ों को समझ गए, सो यू डू होल्ड द पावर टू चेंज योर लाइफ, टू चेंज योर ओन डेस्टिनी ऑल्सो, टू रीराइट इट। ओके, सो चलिए आज की रीडिंग आप लोगों के लिए शुरू करते हैं। एंड आज जो है आप सबने इंट्यूटिवली कार्ड को पिक करना है, या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी पिक कर सकते हो। मैंने दोनों ही ऑप्शंस आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है यू कैन डेफिनेटली चूज दैट। एंड अगर आपको लगता है कि यार एक से ज़्यादा रीडिंग देखने का मन है तो बिल्कुल आप कर सकते हो। अगर दोनों मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ एंड आपका कार्ड मैच हो गया तो बहुत ही बढ़िया है, राइट? बट अगर नहीं भी होता तो कोई ऐसी बात नहीं है, देन यू कैन गो बाय योर ओन इंट्यूशंस कि आपको किससे पिक करना चाहिए। ओके, सो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज गो अहेड, पिक योर ग्रुप एंड आई विल बी सीइंग यू एट योर रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने आज की इस रीडिंग को अपने डेट ऑफ बर्थ से चूज किया है, या फिर ये प्रोटेक्शन का कार्ड जो है आपको कॉल आउट कर रहा था, तो दिस इज योर रीडिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फाइंड आउट कि यहाँ पर आपकी किस्मत में क्या लिखा गया है। सबसे पहले जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो आपके लिए ये कार्ड जो है निकल कर आया, एंड आई लव दिस कार्ड, इट्स अ वेरी प्रिटी कार्ड। क्योंकि हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पेड़ देख पा रहे हैं, ओके, एक ग्रीन ग्रास के अंदर, एंड ऊपर से जो है बिजली नीचे आती हुई दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर प्रोटेक्शन का जो वर्ड है दैट स्टील्स द शो, राइट? तो यहाँ पर जैसे गॉड वांट्स टू टेल यू कि ग्रुप नंबर 1, आप लोग जो लोग हो, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ओके, ये चीज आपकी सबसे बड़ी चीज आपको जो बताई जा रही है, आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में इस चीज को लिखा गया है, इस डिवाइन प्रोटेक्शन के साथ आपको जो है यहाँ पर भेजा गया है। एंड गॉड वांट्स यू टू नो दिस, दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, राइट, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। आपके साथ दिव्य शक्तियां हैं जो आपका ध्यान रखती है, आपको प्रोटेक्ट करती है, एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म इन योर लाइफ। ओके, ऐसी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस जिसका आभास भी आप जो है नहीं कर सकते, जो ऐसी चीजों से भगवान आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं जो चीज आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ घटित होने वाली है, ओके, बट आपको पहले ही प्रोटेक्शन मिल जाता है। सो दिस इज समथिंग दैट इज रिटन इन योर डेस्टिनी एंड गॉड वांट्स यू टू नो दैट। ओके, सॉलिट्यूड, ऑलराइट, एडवेंचर्स, ओके। आपकी ज़िंदगी में मुझे एक काफ़ी एक डिफरेंट एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके? सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया जा रहा है दैट ज़िंदगी का आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, कुछ ऐसा समय होगा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम होगा जब आप ज़िंदगी में बहुत ही अकेले आपको कर दिया जाएगा। आप बहुत ही अकेले जो है ज़िंदगी जियोगे, टाइम स्पेंड करोगे, आपको यहाँ से बहुत सारी रेवलेशंस आएंगी, आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ, स्पिरिट के साथ यहाँ से स्ट्रांग होगा। अपने खुद के साथ आप ऐसे सवाल पूछने शुरू हो जाओगे जहां पर आप जो है खुद से बात कर रहे हो, पूछ रहे हो कि आप कौन हो, आप यहाँ क्या करने आए हो, जो एक डीप कॉन्टेम्पलेशन में जाकर यू विल ट्राई टू डिस्कवर योर सेल्फ। एंड आपको अकेले करने का रीजन ही ये होगा दैट भगवान यूनिवर्स चाहेगा कि आपकी जिंदगी का जो कोर्स है उसको बदला जाए, आपकी जिंदगी का जो पाथ है उसको बदला जाए। एंड इस बदलाव के बाद आपकी जिंदगी के अंदर बहुत ही एक एडवेंचरस ब्लिसफुल टाइम यूनिवर्स आपकी जिंदगी में भेजेगी एज अ कॉम्पनसेशन फॉर दिस टाइम दैट यू हैव स्पेंट इन सॉलिट्यूड एंड अलोन, जो आपने अकेला टाइम स्पेंड किया है, जो आपने लोनली टाइम स्पेंड किया है, जहां पर आपको कोई नहीं बट सिर्फ आप अपने साथ खुद थे। इसका एक रिप्लेसमेंट के तौर पे यूनिवर्स आपकी जिंदगी में टाइम को बदल के आपकी जिंदगी में बहुत सारे एडवेंचर लेकर आने वाली है, राइट, बहुत सारा हैप्पी टाइम लेकर आने वाली है। एंड यहाँ पर आने से पहले ना आप कंप्लीटली बदल चुके होगे। तो जब आपको लगेगा ना कि यार मेरी नाव डूब जाएगी,
मैं बचूँगा नहीं, राइट? मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, मुझसे होगा नहीं। आप देखोगे आपकी ज़िंदगी में तब प्रोटेक्शन जो है, डिवाइन प्रोटेक्शन वहाँ पर भी एक्टिवेट हो जाएगी एंड एक्टिवेट होने के बाद वो आपको एक ऐसे टाइम फ्रेम में डाल देगी, जहाँ जिस चीज़ का आपने खुद भी आभास नहीं किया था ज़िंदगी के अंदर, ओके? बट एडवेंचर में एक अनएक्सपेक्टेड एनर्जी होती है। तो यानी कि जिस जगह पर आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी आपको लेके जाएगी, वहाँ पर आपको खुद इस चीज का आभास या एक्सपेक्टेशंस हर एक चीज का क्या होने वाला है खुद नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पर बहुत सरप्राइज एलिमेंट आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में मुझे दिखाई दे रहे, लिखे गए हैं एंड इट इज हाउ इट इज। ओके, आप खुद भी एक ऐसे इंसान मुझे नजर आ रहे हो जिसको एडवेंचरस चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती होंगी, सरप्राइजिंग, थ्रिलिंग, एक्साइटिंग चीजें। ओके, वो दिखाई दे रहा है आपके लिए। ओके, यू हैव अनडाइंग लव. The love you have shared is eternal, regardless of the situation. Okay. आपकी किस्मत में ना सच्चा प्यार, ट्रू लव भी लिखा हुआ है, जो आप जो है एक्सपीरियंस करोगे इस लाइफ टाइम के अंदर। ओके, ओ माय गॉड, लुक एट दिस। व्हाइल आई वाज टॉकिंग अबाउट लव, अनकंडीशनल लव का कार्ड जो है नीचे बॉटम ऑफ द डेक में भी प्रेजेंट था, और यहाँ पर यू हैव द एनर्जी ऑफ लव टू टाइम्स प्रेजेंट हियर। ओके, सो यहाँ पर आपकी जिंदगी में ना एक अनकंडीशनल लव का कनेक्शन आपकी जिंदगी में लिखा गया है, जो आपकी किस्मत है। इट्स अ डेस्टाइन थिंग दैट इज प्रेजेंट, एंड जो डेस्टाइन चीजें वो आपको मिलके ही रहेंगी। ओके, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, एंड दोनों के अंदर जो प्यार की एनर्जी है ना, इट इज वेरी प्योर। ओके, बहुत ही प्योर लव आप इस लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस करोगे, एक सच्चा प्यार जो दिल से आपको फील होए, और ऐसा कनेक्शन जो यू नेवर फील लाइक दिस अगेन इन योर लाइफ। इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम लव दैट यू विल एक्सपीरियंस। ओके, और आपको ना इस पर्टिकुलर प्यार, मतलब जो प्यार होगा ना, इट विल नॉट बी विद द स्टेटस, इट विल नॉट बी विद द फिजिकल appearance of the person, it will not be with what this person does, it will be a pure heart to heart connection, दिल से दिल का कनेक्शन, समथिंग दैट इज इटर्नल, समथिंग जो एक आत्मा एक दूसरी आत्मा के साथ आभास करती है, फील करती है। ओके, इस तरीके का एक प्यार, एक कनेक्शन में आपकी जिंदगी में, आपकी किस्मत में लिखा हुआ दिखाई देख पा रही हूँ। ओके, लेकिन इस कनेक्शन के एक्टिव होने से पहले ना आपको सेल्फ लव सिखाया जाएगा। ओके, आपको खुद से प्यार करना सिखाया जाएगा, राइट? आप अपने आप को वर्दी सोचोगे, आप सोचोगे दैट यू आर वर्दी और यू आर इनफ, राइट? एंड दिस अनकंडीशनल लव जैसे पहले आपको खुद को देना सिखाएगी यूनिवर्स, एंड उसके बाद ये चीज आपकी जिंदगी में एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। What is written in my group number one's destiny? The High Priestess. I just love this card. Okay. Seven of Cups. Queen of Cups. Oh my God. Deadly, deadly combinations. Knight of Wands is your bottom of the deck energy. Okay. सबसे पहले आपके बारे में क्या बताया जा रहा है यूनिवर्स द्वारा? ओके, ग्रुप नंबर वन, यू ऑल आर साइकिक्स। ठीक है, आप लोगों के अंदर एक साइकिक एबिलिटी का बहुत ही डीप डिवाइन गिफ्ट यूनिवर्स ने आपके अंदर डाल के भेजा है, जहां पर आपकी इंट्यूशन, आपका ब्रह्मास्त्र होगी, राइट? और आपका जो मन है, आपका जो हार्ट है, राइट, आपकी जो आत्मा है, मतलब उसके अंदर से जो चीजें यहाँ पर निकलेंगी,
It will be a gift to you, yourself, and the society. ग्रुप नंबर 1 को ऐसे लोगों ने जॉइन किया होगा जो कि खुद साइकिक्स हैं या आपके अंदर दिव्य शक्तियां हैं, आपके अंदर बहुत ही हाई लेवल ऑफ साइकिक एबिलिटीज और इंट्यूशनल एनर्जी है। आप लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहे हो, ओके। मून से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो आप लोग खुद हो सकते हो, या बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट हो सकती है आपके चार्ट के अंदर, ओके। बट यू आर इन कॉम्बिनेशन विथ फायर ऑल्सो, राइट। तो आप जो है बहुत ही सेंसिटिव इंसान दिखाई दे रहे हो, बहुत ही एम्पथेटिक, दूसरों की नीड्स को समझना, प्यार को समझना, प्यार की अहमियत को समझना, ओके। ऐसी चीजों को परख लेना और देख लेना जो कि नॉर्मल लोगों को दिखाई नहीं देता और समझ नहीं आता, राइट। क्योंकि आपकी जो पावर्स है, दे आर बियॉन्ड द फिजिकल सेंसेस। आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत ही ज्यादा एक्टिव होगी, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके। एंड वेदर यू आर अ मैन और अ लेडी, आपके अंदर बहुत ही मदरली क्वालिटीज होंगी, आपके अंदर बहुत ही ज्यादा नर्चरिंग क्वालिटीज होंगी, ओके। आप बहुत ज्यादा अच्छे होगे ऐसे कामों में जहां पर आपको किसी को सपोर्ट करना है, सर्व करना है, हेल्प करना है, या आप अपने घर का ध्यान रख रहे हो, या आप अपनी you're in touch with your feminine side, with your feminine energy here, okay, and that's a very strong energy that's present. अगर आप वर्क करते हो ना इस चीज पे, तो यू कैन टेक दिस फॉरवर्ड इन अ वेरी गुड मैनर, ओके। लाइक आपके लिए रिलीजन से जुड़ना, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना, अपनी साइकिक एबिलिटीज को यूज करना, ओके, नेविगेट करने में अपने जिंदगी का पाथ, और प्रोफेशनली भी इसको आगे लेके जाना, इट विल बी एक्सीलेंट फॉर दिस ग्रुप, ओके। तो अगर आप अपनी इंट्यूशंस पे वर्क करते हो ऑन डेली बेसिस, तो you will see extraordinary guidance that you can channel मतलब yourself, and this will help you in your life. This will really really help you in your life, okay, because आपके लिए ना एक पर्दा दिखाई दे रहा है, राइट। और जैसे आपको ना कंफ्यूजन लाइफ में होती होगी चीजों को लेकर कि हम ये करें या वो करें, हमें यहाँ जाना चाहिए या वहां जाना चाहिए, इससे एक स्टेप आगे ही आपका पाथ और आपकी इंट्यूशन वेट कर रही है, ओके। क्योंकि जब हम कंफ्यूजन को भी देखते हैं तो भी हम अपर चक्रास से देखते हैं, और जब हम इंट्यूशन को देखते हैं तो भी अपर चक्रास से ही देखते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट क्वाइटनिंग दिस माइंड, दिस द कॉन्शियस माइंड, एंड लिसनिंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड। तो जैसे यूनिवर्स, भगवान आपको यहाँ पर आज मैसेज देना चाह रहे हैं इसके प्रति एक्शन लेने के टूवर्ड्स, ओके। क्योंकि यहाँ पे मार्स की एनर्जी बहुत ही ज्यादा मुझे एक्टिव दिखाई दे रही है। जैसे आपको बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ चीजें सोचनी नहीं है, या अंदर नहीं रखना है, या बहुत सारे प्लान्स बना के उसी में खो नहीं जाना, उसको एग्जीक्यूट भी करना है अपनी जिंदगी के अंदर। हर एक एग्जीक्यूशन से आप आगे बढ़ते जाओगे अपनी जिंदगी के अंदर, ओके। आपको थोड़ा एनर्जी अपने अंदर एक्टिव रखने को बोला जा रहा है, अपनी फायरी एनर्जी। सो मेक श्योर एवरी डे आप थोड़ा सा वर्कआउट करो। आप अपनी एक जगह पर सिर्फ बैठे नहीं रहना है, मूव करना है अपनी एनर्जी को, ओके। आपके लिए ये बहुत एक जरूरी गाइडेंस मुझे दिखाई दे रही है प्रेजेंट, ओके। और बैलेंस बनाना है, एक हेल्दी बैलेंस, क्योंकि आप ऐसे हो कि या तो आप बिल्कुल ही अपने अपने थॉट्स के मोड में चले जाओगे, या बिल्कुल ही एक्शन के मोड में चले जाओगे। तो आप अपनी एनर्जी या तो बहुत सेव कर लेते हो या बहुत ही खर्च कर देते हो। एक बैलेंस होना बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, टू कीप दैट रेगुलेशन ऑफ एनर्जी फ्लो गोइंग। एंड यू आर समबडी जिसको अपने रोज 7 चक्रा बैलेंस करने चाहिए, नहीं तो आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा क्लॉग्ड हो सकती है, जो इस हेल्दी फ्लो को रोकेगी आपकी जिंदगी में आने से, ओके। आप ना इस लाइफ में आपको
ऐसा लगेगा जैसे आप कुछ ढूँढ रहे हो। यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, यू आर बोर्न विद अ पर्पस, वो तो आपको पता होगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ इमोशनल कनेक्ट्स, आपको ऐसा लगेगा आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, मेरी मैं कुछ तलाश रहा हूँ या तलाश रही हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा एक सेंटर थीम होगा आपकी ज़िंदगी का। डीप क्वाइट, ओके। Meditation and stillness. Thank you, Spirit Guides, for confirming this message. Number 11. So, this group is somebody जिसको यूनिवर्स बार बार 11-11 दिखाता होगा, ओके। बिकॉज यहाँ पर भगवान यूनिवर्स भी चाहते हैं दैट आप जो है स्टिलनेस को समझो, क्वाइटनेस को समझो, ओके। मेडिटेशन एंड स्टिलनेस को अपनी जिंदगी में लेकर आओ, because they need that from you. You are somebody who holds a very beautiful precision. आपको ऐसी चीजें दिखाई देती है, आपके साथ ऐसी चीजें होती है जो यूजुअली लोगों के साथ नहीं होती है। लेकिन इसको मास्टर करने के लिए यू हैव टू क्वाइटन योर माइंड, ओके। जैसे स्पिरिट का एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि अपने क्राउन से कनेक्ट कीजिए, अपने थर्ड आई से कनेक्ट कीजिए, हमसे कनेक्ट कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, अपने कॉन्शियस माइंड को शांत कीजिए और इस एनर्जी फ्लो को अपनी जिंदगी में रोज लेकर आइए। एंड फिर आप देखिए कि कैसे आपको एग्जैक्टली वो डायरेक्टली वो रास्ता, वो आंसर्स, वो पाथ, वो समझ आपके अंदर आना शुरू हो जाती है कि आपको क्या करना है, ओके। एक और चीज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ दैट ऐसे समय पर जागना, जब सब सो रहे होते हैं, आपके लिए क्वाइटनेस, स्टिलनेस बहुत ही फायदा करेगी, ओके। सो ब्रह्म मुहूर्त इज एक्सेलेंट फॉर यू टू बिगिन दीज प्रैक्टिसेस, ओके। बिल्कुल कीजिए। ओरिजिनलिटी, ओके। सो दिस इज ब्लेज योर ओन ट्रेल। आपकी किस्मत में ना यहाँ पर लिखा हुआ है दैट यू विल नॉट बी अ फॉलोअर। आप कहीं पर भी चले जाओ, है ना, यू विल स्टैंड आउट, यू विल बी अ लीडर। आप बने ही नहीं हो क्राउड को फॉलो करने के लिए, आप बने हो अपनी इंडिविजुअल पाथ को बनाने के लिए, अपनी इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी इंडिविजुअलिटी को समझकर अप फ्रंट लेकर आने के लिए, ओके। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर नंबर 11 मुझे मास्टर नंबर 11 की भी याद दिला रहा है, ओके। जो कि बहुत ही यूनिक है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल टैलेंट है, राइट। यहाँ पर गॉड वॉन्ट्स टू रिमाइंड यू दैट आपकी डेस्टिनी में यही लिखा हुआ है दैट यू आर नॉट मेंट टू फॉलो एनीबॉडी, यू आर मेंट टू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी, योर ओन पाथ, राइट। और यहाँ तो मुझे मतलब जैसे लोग आपको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। बट ये होगा तब सिर्फ जब आप अपनी इस इंडिविजुअलिटी को समझ के एक्सरसाइज करोगे, उसको एग्जिस्टेंस में लेकर आओगे, right? And this is going to make you feel so happy, so independent, so bold, so confident. Like दिल के अंदर एक satisfaction, एक खुशी, एक शांति, एक सुकून दिखाई दे रहा है आपके अंदर, ओके। तो बिल्कुल यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रही है। ये बहुत अच्छा वर्कआउट होगा आप लोगों के लिए। Overcoming obstacles, okay. You can overcome anything. ऑलराइट, सो यहाँ पर मैंने आपको बताया एक डिवाइन प्रोटेक्शन, एक डिवाइन सपोर्ट आपके पास प्रेजेंट है। इट्स लाइक आई स्ट्रांगली फील लाइक गॉड इज वॉचिंग ओवर यू, राइट। गॉड आपके बिल्कुल ऊपर खड़े होके आपके आपके पीछे आपको बैक का सपोर्ट देके खड़े हुए हैं कि तुम करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, राइट। तुम अपना काम करो, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि
ये जो बंदा है ना, हार नहीं मानेगा। ये बंदा किसी भी चीज़ को ओवरकम कर सकता है, राइट? दिस पर्सन कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, एनीथिंग इन हिज लाइफ, एंड ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, राइट? क्योंकि लोग हिम्मत हार जाते हैं, राइट? लोग हार मान जाते हैं। लोगों की जो विल होती है वो खत्म हो जाती है, राइट? उनको जब आप अंदर से हारते हो ना, जब आप यहाँ से हार जाते हो, तो आप इन रियलिटी भी हार जाते हो। लेकिन जब तक आप यहाँ से गिव अप नहीं करते ना, तब तक वो रेस खत्म नहीं होती, तब तक वो लाइफ खत्म नहीं होती। तो आपको इस चीज़ का एक रिमाइंडर आपकी डेस्टिनी से यहाँ पर आज प्रेज़ेंट होकर आ रहा है, दैट कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए ना, जस्ट नो वन थिंग कि इतनी भगवान ने डिवाइन सपोर्ट दिया है, प्रोटेक्शन दिया है, इतनी क्षमता दी है, और इतना लकी भी बनाया है कि मैं निकल जाऊंगा किसी भी प्रॉब्लम से बाहर। क्योंकि बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज देख रही हूँ जहां पर आपको लगेगा ना सारे रास्ते बंद हो गए, वहां पे स्पिरिट दरवाजा खोल देगी आप लोगों के लिए। जहां पर आपको लग रहा है ना कि कोई फिजिकल रास्ता नहीं नजर आ रहा, वहां पर आपको इंट्यूशन से आपको रास्ता मिल जाएगा, राइट? वहां पर कोई और आके आपकी मदद कर जाएगा, जो कोई भगवान का बंदा होगा, राइट? बट आपकी हेल्प जरूर हो जाएगी, राइट? कभी भी फंस नहीं जाओगे किसी चीज में परमानेंटली। यू विल ऑलवेज कम आउट ऑफ थिंग्स। यहाँ तक कि मैं आप लोगों के लिए चैनल कर पा रही हूँ कि कुछ चीजों के अंदर आपको फंसाया ही इसलिए जाएगा ताकि आप वहां से रास्ता बाहर का निकालो, और आपको देखते देखते बाकी लोग भी इसी तरीके से फॉलो किया करेंगे रास्ते को। Queen of Wands. Thank you, Spirit guides. Queen of Wands. Look at this Queen of Wands, okay? She has so many candles and she's so happy because वो मैनिफेस्ट कर पा रही है। वो उन चीजों को बुला पा रही है अपनी जिंदगी के अंदर जो वो चाहती है, ओके? तो आपके लिए बिल्कुल ये एनर्जी वाइब्रेंट दिखाई दे रही है, प्रेजेंट दिखाई दे रही है। यू आर अ मैनिफेस्टर। जैसे भगवान ने ना आपकी किस्मत में लिख के भेजा है कि ये बंदे ने ठान ली ना और अपना एफर्ट डाल दिया, तो मैं इसको वो दे दूंगा जो ये चाहता है। यानी कि आप एक बहुत ही सक्सेसफुल मैनिफेस्टर बनेंगे इस जिंदगी के अंदर, ओके? 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स में एक भरपूर इमोशनल फुलफिलमेंट प्रेजेंट होती है, ओके? सो गॉड वांट्स टू टेल यू हियर, आई नो आपकी जो विश है ना, आपकी विश, आपकी विश एक बहुत ही रिच फैमिली लाइफ की है, ओके? इमोशनली फुलफिलमेंट आपको लाइक जिंदगी में फील होए, इमोशनल फुलफिलमेंट, एंड आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जाए, आपकी विशेस पूरी हो। आप मुझे मटेरियलिस्टिक नहीं दिखाई दे रहे हो, आप मुझे पैशनेट दिखाई दे रहे हो, राइट? जिंदगी को जीने का पैशन, राइट? अपनी मैजिशियन एनर्जीज को एक्टिव करने का पैशन, अपने अपने लिए कोई नाम बनाने का पैशन, एक रिच इमोशनल फैमिली लाइफ जीने का पैशन मुझे दिखाई दे रहा है, एंड गॉड आपको यहाँ पर बोल रहा है कि ये आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है। क्लेम इट। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, बिल्कुल अफर्म कीजिए अपनी जिंदगी के अंदर कि हाँ, ये मेरी डेस्टिनी है, मेरी किस्मत है, और मैं यहाँ पहुंच के ही रहूंगी। मैं यहाँ पहुंच के ही रहूंगा, इसके लिए चाहे जो एफर्ट मुझे डालना है जिंदगी के अंदर, आई विल पुट, बट आई विल लिव दिस लाइफ वन डे, आई विल बी इन दिस लाइफ, आई एम लिविंग दिस लाइफ टुडे, ओके? सो यस, बिल्कुल आपकी डेस्टिनी में जैसे भगवान ने लिख के भेजा हुआ है, देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशनल satisfaction, happiness, fulfillment, a rich family life. Okay, children also are there, a very happy marital life, spouse is there, right? आपकी इंडिविजुअल एनर्जीज जो आप खुद क्रिएट करोगे अपनी जिंदगी के अंदर, ये तो आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या विश्वास करते हो, आप क्या बिलीव करते हो, कैसे लोगों को अपनी जिंदगी में एंटर होने देते हो, और कहाँ पे बाउंड्री लगाते हो, ये बहुत मायने रखेगा आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल केयरफुल होकर इस चीज को रखना है, चलना है इसे जिंदगी के अंदर, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है?
गिफ्ट। ओके, तो आपकी डेस्टिनी के अंदर, आपकी किस्मत के अंदर, यहाँ पर मैंने बताया आपके लिए गिफ्ट्स लिखे गए हैं। ओके, इट्स लाइक यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रही है कि देर आर गिफ्ट्स दैट वी हैव रिटन फॉर यू, जस्ट मेक योर सेल्फ वर्दी ऑफ रिसीविंग दैट एंड यू विल रिसीव, बिलीव दैट यू आर वर्दी ऑफ रिसीविंग इट एंड वी विल सेंड इट टू यू। और गिफ्ट्स में एक अनएक्सपेक्टेड एनर्जी होती है, राइट? गिफ्ट्स में सरप्राइज एलिमेंट्स होते हैं, गिफ्ट्स में ब्लेसिंग्स होती हैं। तो ये मुझे आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल दिखाई दे रहा है, आपकी किस्मत में दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे वाइफ की एनर्जी एंड वी आर सीइंग अ चाइल्ड एंड यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी था। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया आपकी विश कि मेरा आपका एक पार्टनर होए और आपको प्यार होए, आपके बच्चे होए, आपकी एक रिच फैमिली लाइफ होए, मेरा हस्बैंड होए या मेरी वाइफ होए, मेरा उसके साथ एक डीप कनेक्शन होए, प्यार होए, राइट? ये मेरा सोलमेट हो या मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट हो, मेरा ट्विन फ्लेम होए, इनके साथ में एक फैमिली बनाऊं, इनके साथ में एक रिच लाइफ जीऊं, वो मुझे यहाँ पर आपके लिए सच होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी डेस्टिनी के अंदर। सो claim it, hear it, believe in this, believe in yourself, believe in your own dreams, right? ओके, यहाँ पर दो कार्ड्स जो है शफल करते हुए फ्लिप हो गए, सो आई बी टेकिंग देम। दिस इज द सेक्रेड वुमन, ओके, एंड वर्दीनेस, एग्जैक्टली जो मैं आप लोगों से अभी बात करी थी। ओ माय गॉड, थैंक यू। आज की रीडिंग इतनी मैजिकल है, वेर आई एम गेटिंग ऑल दीज कंफर्मेशंस फ्रॉम स्पिरिट एंड लव इज इन द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। ओके, सो गॉड वॉन्ट्स टू टेल यू हियर दैट पहले हमारा प्लान है कि आपको ना एक सेक्रेड मैन या वुमन में कन्वर्ट किया जाए, राइट? आपकी जिंदगी को प्योरीफाई किया जाए। इस प्योरिफिकेशन प्रोसेस में आप बहुत कुछ खोगे। इस प्योरिफिकेशन प्रोसेस में आपकी जिंदगी बदलेगी, आपकी आइडेंटिटी बदलेगी, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स बदलेंगी, आपके आसपास के लोग बदलेंगे, आपकी जिंदगी पलट जाएगी, राइट? कि आप खुद ही अपने आप को आईने में देख के ऐसा महसूस करो कि ये इंसान कौन है, ये किसकी जिंदगी है, ये क्या हो रहा है। ओके, लेकिन एक बार आप इस एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, बिकॉज ये आपकी किस्मत है, आपकी डेस्टिनी है कि आपको इस एनर्जी में कन्वर्ट कराया जा रहा है, आपको एक सेक्रेड वुमन, एक सेक्रेड मैन में कन्वर्ट कराया जा रहा है। लेकिन एक बार जब आप यहाँ पर पहुंच गए और आप जो है अपने आप को उस नजरों से स्टार्ट करो देखना कि you're worthy of it, you're worthy of love, you're worthy of a good life, you're worthy of a loyal partner, you're worthy of being abundant, you're worthy of fulfilling your dreams, you're worthy of being rich, you're worthy of being respected, right? You're worthy of having everything in your life. You're worthy of success. You're worthy of having time for yourself. You're worthy of having a beautiful family. You're worthy of each and everything in this world. जब आप अपने आप को इस worthiness के रूप में देखना शुरू कर दोगे ना कि you deserve every bit of it, तो आपके लिए ये प्यार, आपके लिए ये फुलफिलमेंट, ये आपकी जिंदगी में एक्टिव हो जाएगा। बिकॉज यही भगवान चाहते हैं कि आप अपनी शक्तियों को समझ लो, आप इस इंसान में कन्वर्ट होकर अपनी शक्तियों का आभास कर लो, and then you see the unlocking that will start happening in your life of the blessings God has planned for you. So आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। अगर उसको कुछ रोक रहा है और लिमिट कर रहा है तो वो आप खुद हो और कुछ भी नहीं। ओके, और ये भी समझ लो कि इतना शक्तिशाली आपको इसलिए भी बनाया जाएगा कि अगर आपकी जिंदगी में लिखा है ना कुछ खराब होने वाला है, वो भी भगवान बदल देंगे, लेकिन आपसे एफर्ट मांगा जा रहा है। द सोर्स, थैंक यू, थैंक यू। ओके, द सोर्स, गॉड इज विद यू। किस बात की फिक्र है आपको? विश्वास करो, प्रे, trust and surrender to God. God is with you. The source is with you. जो आपको चीजें परेशान कर रही है और लिमिट कर रही है वो आपका फिजिकल माइंड है, नॉट गॉड। भगवान तो आपको बोल रहे हैं अपने फिजिकल माइंड से आगे निकलो और एक बार मुझसे जुड़ो, मुझसे जुड़कर इस शक्ति को,
मेरी शक्ति को अपने अंदर आभास करके तो देखो। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम्हारे अंदर भी तो मैं ही वास करता हूँ। और अगर तुमने अपने अंदर मेरा आभास कर लिया, तो ऐसी कौन-सी शक्ति है जो तुम्हें रोकेगी अपनी ज़िंदगी को दिव्य बनाने से, राइट? तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। बहुत ही पावरफुल रीडिंग थी आज की ग्रुप नंबर 1। आई लव्ड इट मायसेल्फ। आई एम फीलिंग एनर्जाइज्ड आफ्टर डूइंग योर रीडिंग, राइट? तो बिल्कुल आपको जो बोला जा रहा है आप कीजिए एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट्स में लिखना ज़रूर कि आप कौन से ग्रुप से जो है बिलॉन्ग करते हैं एंड आज की रीडिंग आपको कैसी लगे। एंड I just love all of you so much. Thank you for your love, for your genuine appreciation, motivation towards me, towards Kalirang. Thank you for being a part of this community. Thank you for being my soul family and finding me. And I believe it took God guidance and intuition also for this connect to happen. And I'm so grateful to God that I got this in this lifetime and you all, connected with me as well. So thank you. God bless all of you. I'll be seeing you very soon in my next reading. ग्रुप नंबर 2, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने आज की इस रीडिंग को अपने डेट ऑफ बर्थ से चूज किया हो या फिर आपको ये न्यू बिगनिंग्स का कार्ड जो है अट्रैक्ट किया, सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या छुपा है और क्या लिखा है आपकी किस्मत में। सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड न्यू बिगनिंग्स। तो जब मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही थी, सो दिस कार्ड शोड अप, ओके। एंड इस कार्ड के अंदर इनिशियली बहुत ही ज्यादा अंधकार दिखाई दे रहा है, अंधेरा, राइट? जैसे सनराइज हो रहा है लेकिन इस जगह पर अभी पहुंचा नहीं है, राइट? सो एक कन्वर्जन का टाइम दिखाई दे रहा है जब रात सबसे ज्यादा यू नो अपने पीक पे हो और यहाँ पर सुबह भी हो रही है। एंड कुछ ऐसी ही एनर्जी मैं आप लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में। कि आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है कि आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा अंधकार से एक नई सुबह होगी, एक न्यू बिगनिंग, एक मेजर चेंज, एक मेजर ट्रांसिशन जिसके अंदर आप अपनी जिंदगी को मार्क कर पाओगे कि ये मेरी जिंदगी का एक बिफोर था या पहला एक अलग ही सेट था और ये मेरी जिंदगी का एक अलग ही पहलू है, एक अलग ही दिन है, एक अलग ही जिंदगी है। इस लेवल का मेजर चेंज मैं आपकी जिंदगी में देख पा रही हूँ। ये आपकी किस्मत में लिखा गया है, ओके। Thriving, trust, ओके। आपकी जिंदगी आसान नहीं होगी, ग्रुप नंबर 2, ओके। यहाँ पर एक पैसेज, एक रास्ता आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है जहां पर स्ट्रगल होगा आपकी जिंदगी के अंदर, राइट? लेकिन अगर आप इस स्ट्रगल को सरवाइव कर जाते हो, इस अंधकार को सरवाइव कर जाते हो, जहां पर सरवाइव करने का तरीका सिर्फ एक है कि आपका होप और आपका ट्रस्ट अपने ऊपर और विश्वास भगवान के ऊपर कि एक दिन टाइम चेंज होगा, समय बदलेगा, एक बेटर वक्त आएगा। और अगर आपने गुजार लिया इस टाइम को, राइट, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, यहाँ पर चेंज आ जाएगा। क्योंकि इन ही परिस्थितियों में, इस अंधेरे में ही आप ऐसी चीजें सीख जाओगे जो जो आपकी सोल की विजडम को एक्टिवेट कर देगा। ये आपको जो मुश्किल समय है वो ऐसी चीजें सिखा देगा जो कि कोई अच्छा समय आपको कभी भी सिखा नहीं पाएगा, राइट? और वो आपके अंदर हमेशा हमेशा के लिए रह जाएंगी चीजें। आपका ट्रस्ट, आपका
अपने ऊपर ट्रस्ट, आत्मविश्वास, भगवान के ऊपर ट्रस्ट, वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा that you will become very, very solid in your own energy as well as this connect with God. तो ये जो समय होगा आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देगा। अब हम सिंस हम डेस्टिनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है ये समय ऑलरेडी आके बीत चुका हो आप लोगों के लिए, ठीक है? या हो सकता है चल रहा हो और आपको यूनिवर्स बताना चाह रही हो कि आगे क्या होने वाला है। तो इसके बारे में आप खुद समझ सकते हो, ठीक है? लेकिन मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ कि यहाँ पर होने क्या वाला है और इस सिचुएशन से निकला कैसे जाएगा। अनडाइंग लव, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, फोकस्ड इंटेंशन, लक्ष्य को भेद करना। ओके, आपको यूनिवर्स कहना चाह रही है दैट यू विल नॉट बी अलोन। आपके इस मुश्किल समय में आपको एक ट्रस्ट वर्दी पार्टनर प्रोवाइड किया जाएगा जिसके मदद से आप मुश्किल समय से निकल जाओगे अपनी जिंदगी से बाहर, ठीक है? इस मुश्किल दौर, इस मुश्किल समय को आप क्रॉस कर जाओगे एंड यू विल नॉट बी अलोन। ऑलराइट, ये जो चेंज की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत करने के लिए। एंड आपको उसको यस बोलना चाहिए, आपको उस चीज में जाना चाहिए। ओके, आपको बोला जा रहा है कि अपना फोकस हमेशा अपने गोल पे रखो। ये मत देखो कि इस समय क्या हो रहा है। आप अपनी मेहनत करो, आप अपना इंटेंशन, अपना फोकस मत खोना। अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स में वो ट्रस्ट रखना, अपने एक्शंस, अपने कर्मों को इंटैक्ट रखना और करते रहना एंड आप अपना लक्ष्य भेद ज़रूर करोगे। आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है? वो ट्रांसफॉर्मेशन आना ही है ज़िंदगी के अंदर, लेकिन आएगा तब जब आप गिव अप नहीं करोगे। मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बताया, ठीक है? यस, लेट मी सी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि अगर आप किसी पर्सन को लेके ऐसा सोचते हो ना कि ये क्यों हुआ मेरी ज़िंदगी के अंदर, राइट? या अगर इतना प्यार था, तो यहाँ खत्म क्यों हो गया? या ये परमानेंट क्यों नहीं था? फॉरएवर क्यों नहीं था? तो आपको एक चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स बताना चाह रही है कि एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करो कि क्या आपको कोई सपोर्ट मिला उस टाइम पर जब आप बिल्कुल अकेले हो जाते? क्या आपको कोई मोटिवेशन मिला? क्या आपकी कोई भी मदद हुई? क्या आपके ज़िंदा रहने में, सर्वाइव करने में कोई मदद हुई? तो अपना पर्पस वो सॉल्व कर गया। क्योंकि पर्पस था आपको सर्वाइव कराना, आपका सपोर्ट बनना, आपका सहारा बनना। पर ये किसने बोला कि परमानेंट ही है सब चीज़ें? तो एक बार आपको जैसे एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने को भी बोला जा रहा है यहाँ पर। द चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। Oh, you have 2 of cups. How beautiful. How very beautiful. Ace of cups. Okay.
ओके, सो आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में बिल्कुल भी रुकना नहीं लिखा हुआ है। मतलब कुछ भी होता रहे ना, यू विल ऑलवेज बी ऑन द गो, राइट? आप रुक नहीं सकते। आपको वो टाइम ऑफ ही नहीं मिलेगा कि आपको ये लग्ज़री हो कि आप रुक जाओ, कि आप रेस्ट कर लो, कि आप वेट कर लो, यू नो नहीं। आई एम सीइंग there'll always be a run that you're on, never ending things to do, ओके? ऑलवेज अपने एफर्ट लगाते रहना, जैसे एक बहुत ही ज्यादा वॉरियर स्पिरिट में आपको जीना पड़ेगा। ये आपकी किस्मत में है, ये आपकी डेस्टिनी में है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं है, खाली नहीं जाएगा। ये आपको आपकी विशेस के फुलफिलमेंट के प्रति लेके चला जाएगा, राइट? बिकॉज नाइन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, राइट? ये एक पर्सन की इंडिविजुअलिटी को दिखाता है, जिसने कोई गोल सेट करा और उसको अचीव कर लिया, और वो सिंगल हैंडेडली उस चीज का ओनर है और उसको एंजॉय कर रहा है। तो वो बिल्कुल आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट है। इस ब्लैक पैंथर से मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है दैट यू आर वेरी प्रोटेक्टेड। इवन दिस ब्लैक हॉर्स योर, जैसे आपके पास प्रोटेक्शन है, राइट? और आप हमेशा सही और गलत में से सही के प्रति खींच दिए जाओगे बाय स्पिरिट, बाय गॉड। टू ऑफ कप्स, आपका यहाँ पर एक कनेक्शन डॉल्फिन से हो सकता है। आपको जैसे डॉल्फिन से कुछ कनेक्शन फील हो, ओके? आपको किसी स्टार सिस्टम से कनेक्शन फील हो, पानी से हो। यस, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन आपको कभी-कभी ऐसा जैसे फील हो कि आप जो है खुद पानी में रहा करते थे। मरमेड से बहुत ही डीप कनेक्शन जैसा आपको फील हो। या ऐसे लगे कि ऐसी किसी टाइम पे आप रहा करते थे। तो वो सच है। आपके लिए कन्फर्मेशन स्पिरिट यहाँ पर भेज रही है कि ये सच है। आपका कनेक्शन है इन चीज़ों से। आपकी डेस्टिनी में ट्रू स्पिरिचुअल डिवाइन लव भी लिखा गया है। बिल्कुल लिखा गया है। You will meet this person. Again, like I told you, you guys can understand this by yourself, but हो सकता है आप ऑलरेडी मिल भी चुके हो, जानते भी हो, कनेक्शन में हो या मिलो। बट इस लाइफ टाइम में, इस डेस्टाइन्ड जो लाइफ में आपकी चीजें इवेंट्स होने हैं, उसमें ये एक इवेंट लिखा गया है कि ऐसा होगा। आप ट्रू डेस्टिन्ड डिवाइन लव को एक्सपीरियंस करोगे। आप प्यार को एक्सपीरियंस करोगे। एक फुलफिलमेंट क्या होती है प्यार से, उसको एक्सपीरियंस करोगे। और ये जो पर्सन होगा ना, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट तो होगा ही, ठीक है? लेकिन इसकी एनर्जी जो होगी बड़ी ही लियो जैसी होएगी, बोल्ड, करेजियस, ओके? इवन नर्चरिंग, इवन नर्चरिंग बट वेरी बोल्ड। और ये आपकी स्ट्रेंथ बनेगा पर्सन, ये आपको हिम्मत देगा। जब आपको लगेगा ना यार आई कांट डू इट अलोन, तो ये पर्सन खड़ा होगा और इसके वजह से आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इस कनेक्शन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस ये होगा कि आपको हिम्मत दी जाए, आपको स्ट्रेंथ दी जाए, आपको करेजियस बनाया जाए, आपको बोल्ड बनाया जाए, आपको आपको पता हो कि यार दिस इज समथिंग आई एम एक्सपीरियंसिंग।
आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। 1, 2, 7, 8, 9। कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है इस नंबर से रिलेटेड आपकी ज़िंदगी के अंदर। ओके। लेट मी सी। Oh my God, spirit of the river. I was just talking about water element to you. Movement towards adventure. ओके। आपको स्पिरिट गाइड्स एंड गॉड यहाँ पे बताना चाहते हैं दैट आपका एक बहुत ही गहरा कनेक्शन वाटर के साथ है, पानी के साथ है। और मैं इस ग्रुप के लिए स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ जैसे आप पानी में रहा करते थे, राइट? आप पानी से कनेक्टेड हो, आपको पानी से बहुत ही डीप इमोशंस फील होते हैं एंड ये आपकी काफी हेल्प भी करेगा। ये एलिमेंट से आपको कनेक्ट करना चाहिए। बिलवड, रेडिकल एक्सेप्टेंस। आपका और ये जो लव है आपकी ज़िंदगी के अंदर, ओके? ये या तो सेम एलिमेंट्स हो सकता है, यानी कि वाटर, फायर विद फायर, या कॉन्ट्रास्ट भी दिखाई दे रहा है फायर वाटर कॉम्बिनेशंस में, ओके? आपकी डेस्टिनी में कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर जैसे आपके साथ एक बहुत ही बुरा हार्ट ब्रेक हुआ। कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर आप you were wanting this particular thing, but it did not happen for you. You were wishing for this particular thing, but it did not happen for you. So spirit is asking you to accept it. Because the kind of cards, the kind of energies that are coming in, your life is not easy. Okay? And that is why support also will be provided to you in your life. But आपकी जिंदगी में रुकना आपके पाथ के अगेंस्ट है। अटक जाना भी आपके पाथ के अगेंस्ट है। क्योंकि you are like the water. You're supposed to be moving, flowing always. And if something did not happen, Spirit wants you to believe and trust them. There's a reason it did not. एक acceptance आपको अपने अंदर लाने की जरूरत है, क्योंकि ये इससे आप आगे बढ़ पाओगे। Movement. Make sure you don't stop. You keep moving. Your energy does not stop. It keeps moving. आप किसी थॉट में, किसी इमोशन में, किसी जगह पर, किसी सिचुएशन में अटक ना जाओ, क्योंकि ये आपकी गति को रोक देगा। यू आर नॉट मेंट टू स्टॉप। आई टोल्ड यू दैट। यहाँ पर आप मुझे एक ही जगह जाते हुए, रुकते हुए दिखाई दे रहे हो। दैट इज व्हेन यू अचीव्ड योर गोल्स। उससे पहले नहीं। उससे पहले वर्क टुवर्ड्स इट। ओके। Oh my God. You have dolphin from two different decks. Wow, that's beautiful. Thank you, God. मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था आप लोग डॉल्फिन्स भी रह चुके हो, और आपका एक बहुत ही डीप स्पिरिट कनेक्ट होगा डॉल्फिन से। सो you should connect to the dolphin spirit. They'll have messages for you. They'll have guidance for you. एंड यहाँ पे जैसे स्पिरिट आपको बताना चाह रही है, बी लाइक द डॉल्फिन। डोंट वरी, बी हैप्पी। खुश रहो जिंदगी के अंदर। परेशान नहीं होना, फिक्र नहीं करना सारा टाइम। अपनी एनर्जी को लाइट रखो, फ्लो करते रहो।
एंड ट्रस्ट करो भगवान पे, ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे, ट्रस्ट करो उन चीजों पे जो आपको दिल से कॉलिंग आती है कि ये मेरे लिए है। Unicorn, invite serendipity. Very magical energy. It's like the universe is telling you, trust magic, right? Look at this. Dreams, believe in your dreams. It's like the universe wants to tell you, believe in your dreams, dream big, believe that magical things can happen. अपने आप को लॉजिक के अंदर बांध के मत रखना, अपने आप को फ्री रखना, क्योंकि सारी एनर्जी बहुत ही ड्रीमी, बहुत ही फैंटेसी लाइक, बहुत ही मैजिकल आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आपको बोला जा रहा है कि ड्रीम करो, विजुअलाइज करो, सोचो, विजन्स देखो, क्योंकि जहां पर आप अपनी एनर्जी इस इन जगहों पे डालोगे, आप कनेक्ट कर जाओगे और आपकी जिंदगी में मैजिकल इवेंट्स एंड मोमेंट्स लिखे गए हैं। आप मैजिक जेन्युइनली इनवाइट कर सकते हो अपनी जिंदगी के अंदर। यू शुड ऑल्सो मैनिफेस्ट वाइल यू स्लीप, मतलब सोने से पहले आप क्या सोच रहे हो, उठने के बाद इमीडिएटली क्या थॉट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी डेस्टिनी को मैनिफेस्ट करने के लिए। आपकी एनर्जी कितनी पॉजिटिव है, आपके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, कितना आप किसी चीज को लेकर फियर में जी रहे हो या हैप्पीनेस में जी रहे हो, खुशी में जी रहे हो, ये बहुत मैटर करेगा। क्योंकि यहाँ पर आप जैसे अपनी किस्मत बनाते जाओगे खुद, तो इसलिए उसको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जियो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी तो हमें लग रहा है कि सब कुछ खुद ही चल रहा है, बट अगर आपको बोल दिया जाए कि आपका हर एक थॉट सच होएगा, आपकी हर एक थॉट आपकी रियलिटी बनाएगी, तो क्या सोचोगे? बुरा सोचोगे या अच्छा सोचोगे उस टाइम पर? वो सोचोगे जो चाहते हो या वो सोचोगे जो नहीं चाहिए? तो ये बहुत जरूरी है, अपने आप को इस मोड में लेकर आना, आपको बोला जा रहा है। ओके। Far away places, get ready for new horizons. Okay. Valiant courage, take action with passion. आपकी जिंदगी में, oh my god, thank you. Miracles. Look at this. I told you. Expect the wondrous to emerge. You have that energy. देखो यहाँ पर भी हमें दिखाई दी ना मैजिक की एनर्जी। This is that jinn, right? The genie who provides your wishes, grants your wishes. आपके लिए क्यों इतनी मैजिकल एनर्जीज आ रही है, सोचो। बिकॉज आप ये क्रिएट कर सकते हो, आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इस मोड से बढ़ सकते हो आगे कि यस आई कैन क्रिएट मैजिक, आई कैन क्रिएट द लाइफ दैट आई वांट। मैं कुछ विजुअलाइज करूं तो वो हो जाएगा। मैं अपनी एनर्जी में अपना फोकस में अपना एफर्ट किसी दिशा में डालूं तो वो हो जाएगा। आपको ये मानना है और ऐसे लीड करना है अपनी जिंदगी को, आपको बोला जा रहा है। मुझे आपकी जिंदगी में रीलोकेशन भी दिखाई दे रहा है। ओके। और बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, या तो रीलोकेट कर जाओगे बिल्कुल ही न्यू एरिया में, बट वैसे भी ट्रैवल बहुत दिखाई दे रहा है। लॉट ऑफ ट्रैवल इन्वॉल्व इन योर लाइफ, इन योर डेस्टिनी। सो यूल सी अ लॉट ऑफ न्यू प्लेसेस, बहुत सीजन्स, बहुत लैंड्स, बहुत लैंग्वेजेस, बहुत चेंजेस एनवायरनमेंट में आपकी जिंदगी में आपको देखने को मिलेंगे। आपको बोला जा रहा है पैशनेटली किया करो चीजों को, कुछ भी जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट नहीं करना। अपनी पूरी जी जान से अपने एक्शंस किया करो। किसी चीज को लेकर पैशनेट फील ही नहीं हो रहा है तो इट्स नॉट मेंट फॉर यू, क्योंकि योर पैशन विल बी योर गाइडेंस टू गाइड यू दैट यू आर ऑन द राइट पाथ।
Five of Swords, Five of Pentacles, the Wheel, Queen of Wands. You're very surrounded by logical people, okay? People who don't believe in all these things very much, जो रोते ज़्यादा है, क्रिप ज़्यादा करते हैं, परेशान ज़्यादा होते हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाते हैं और खुद तो विश्वास है ही नहीं और साथ में आपका भी विश्वास तोड़ देते हैं। स्पेशली ब्लड रिलेटेड आपके जो कनेक्शंस हैं और काम से रिलेटेड जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये दोनों ही आपको बहुत ज़्यादा डाउन फ़ील करवाते होंगे या आपको ऐसी बातें बोलते होंगे या बोली होंगी जो आपका आत्मविश्वास तोड़ती है। इनकी बातें आपके दिमाग में बार-बार, बार-बार घूमती है लाइक अ कैसेट एंड इट पुल्स यू डाउन। आपको दूसरों के बोले गए शब्द बहुत इफ़ेक्ट करेंगे। अम, आप अपनी ज़िंदगी में कितना मोटिवेटेड फ़ील करते हो, ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एम्फसिस या बहुत ज़्यादा एक पोर्शन आपने दूसरे लोगों के हाथ में थमाया हुआ है। कि तुम जैसा बोलोगे ना मतलब तुम ये कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में है बट ये एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि उन्होंने बोल दिया ना यार बड़ा मस्त काम किया तूने तो आपको लगेगा कि बड़ा मस्त काम किया आपने और उसने बोल दिया ना कि यार तूने गलत किया है ये ऐसे नहीं करना था तुम्हारी गलती है तो आपके दिमाग में गूंजेगा वो कि ये आपकी गलती है ऐसे करके और आप डाउन चले जाओगे। आपको उठना पड़ेगा इन सब चीजों से। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मतलब इवन काम से रिलेटेड कंपटीशन भी दिखाई दे रहा है, पॉलिटिक्स भी दिखाई दे रहे हैं, ब्लड रिलेशंस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पॉलिटिक्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको ना इन सब चीज़ों से बाहर आना है और आप जानते हो, आपको एग्ज़ैक्टली पता है कि आप कैसे आ सकते हो बाहर। आपको कैसे ये नेगेटिविटी को भी ब्लॉक करना है, यू नो दिस। लेकिन ये ही आपको फ्री करेगा और ये ही आपका समय भी बदलेगा। इसको लेट गो करना पड़ेगा, इसको छोड़ो, इसको अपने अंदर से निकालो, इस जगह पर मत फँस के रहो। बिकॉज़ जिस एनर्जी में यूनिवर्स आपको बुलाना चाहती है, वो आपसे आपकी ज़िंदगी मैनिफेस्ट करवाना चाहती है। वो आपको एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एनर्जी में डालना चाहती है, जहाँ पर आपकी एक ऐसी जर्नी रहे, जहाँ पर आप ग्रोथ देखो। आप ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करो, जो कभी किसी ने सोची भी नहीं। लेकिन उसके लिए आपको खुद इस जगह से बाहर निकल कर आना पड़ेगा। अपने आप को वर्दी समझना पड़ेगा इस सक्सेस के लिए एंड यू हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग, यू हैव टू लीव समथिंग दैट यू आर स्टक इन एंड वंस यू आर हियर योर लक विल चेंज, गॉड विल फेवर यू देन एंड आप जिंदगी के अंदर ऐसी चीजें अट्रैक्ट करके लेकर आना ला पाओगे मतलब जो आपने खुद भी नहीं सोचा हो। इस तरीके का सक्सेस, इस तरीके की विश फुलफिलमेंट मैनिफेस्टेशंस मैं देख पा रही हूँ आपकी ज़िंदगी के अंदर आती हुई। लक चेंज, ज़िंदगी चेंज, टाइम चेंज, समय चेंज। पर आप किसी चीज़ में अटके हुए हो जहाँ से यूनिवर्स आपको बाहर निकालना चाहती है। ठीक है? लेट मी सी क्या है आपकी डेस्टिनी में? मैसेंजर, मनी, वंडरफुल, वंडरफुल। ठीक है। यंगर वुमन, ठीक है। आप किससे
मैसेज रिसीव करते हो, आप किसकी बात सुनते हो, आप किस पे गौर करते हो, ये आपकी ज़िंदगी बनाने का एक बहुत बड़ा आधार होगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल whose words are you paying heed to, who is your well wisher, who is not, किसकी बातें आपको सुननी है, माननी है, किसकी किसकी नहीं। सबसे मैसेजेस मत लो, सबसे मैसेजेस मत रिसीव करो, गड़बड़ हो जाएगी। डोंट डू दैट। बी माइंडफुल एंड केयरफुल about who you're letting be, who you are letting to be your advisor, या किसके शब्द आपके दिमाग में गूंज रहे हैं, किसको आप अलाउ कर रहे हो। यहाँ आपके लिए एक बाउंड्री लगाना ज़रूरी है। आप ज़िंदगी में फाइनेंसेस को लेके स्ट्रगल देखोगे, लेकिन आपकी किस्मत में पैसा भी लिखा गया है। तो यू एक स्ट्रगल के बाद आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अबंडेंस के टुवर्ड्स जाओगे। ये आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में। डोंट स्टॉप बिफोर यू रीच हियर, आपको बोला जा रहा है। पुट योर एफर्ट्स टुवर्ड्स अनलॉकिंग दिस। एक यंगर मैन या एक यंगर लेडी, एक यंगर वुमन या एक यंगर मैन आपकी जिंदगी बदल देगा। क्या ये ऑपोजिट जेंडर का होगा कौन? Opposite gender. If you're a man, it'll be a younger woman. And if you're a lady, it'll be a younger man. But this one person is destined to change your life. ये आपकी किस्मत में लिखा गया है कि ये इंसान आएगा, जिंदगी बदल देगा। मैं फिर बता रही हूँ, हो सकता है पास्ट में ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो सकता है अभी चल रहा हो सकता है आगे हो, बट ये एक डेस्टिन्ड चीज जो है दिखाई दे रही है आपके लिए। ये इंसान आपका लक चेंज करने की क्षमता रखेगा। सेरेंडिपिटी, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। ओके, ऑलराइट। आपकी जिंदगी के अंदर ना एक समय आएगा व्हेन लाइफ विल फ्लो फॉर यू, इट विल फ्लो, यू विल फील लाइक थिंग्स हैव बिकम काम, things have become beautiful. I've got so many beautiful things come into my life, what I was praying for, what I was wishing for। जैसे पीस बाय पीस करके आपका एक छोटा सा, एक क्यूट सा एक लाइफ, एक आइलैंड, एक जिंदगी बनती जाएंगी, विच विल बी फुल ऑफ योर विश फुलफिलमेंट्स, योर डिजायर्स, एंड यू विल फील द डिवाइन ग्रेस ऑफ गॉड हियर, बिकॉज वो सब आपकी जिंदगी में एक्यूमुलेटेड आता जाएगा, और एक दिन आप उस जिंदगी को जब जी रहे होगे ना, सो सडनली यू विल स्टॉप एंड यू विल फील ग्रेटफुल, you will feel thankful, you'll feel that, oh my god, how did this happen, is this my life? You're going to feel that, okay? आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी किस्मत के अंदर बहुत लोगों से अनबन होएगी, बहुत लोगों को आपको समझना पड़ेगा मैच्योर होकर, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व जैसे आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, बीइंग द बिगर पर्सन, अंडरस्टैंडिंग, फॉरगिविंग, हीलिंग, getting somebody out of their miseries, you will hold this position in your life जहां पर आपकी किस्मत में आप ये करोगे, वो दिखाई दे रहा है। You'll be a help to somebody, you'll be a blessing to people। आपकी वजह से लोग मुश्किलों से बाहर आएंगे, आप आपको एक सहारे जैसा अपनी जिंदगी में देखेंगे, पाएंगे, आपसे बहुत प्यार इनको मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, आपको एक एंजल के रूप में देखा जाएगा आपकी जिंदगी में। ओके, लेट्स टेक सम फाइनल कार्ड्स। आपकी किस्मत में क्या लिखा है? क्लिंगिंग टू द पास्ट, वी आर द वर्ल्ड, सेलिब्रेशन। ओके, वी हैव सॉरो, बॉटम ऑफ द डेक। आपका पास्ट काफी डिफिकल्ट रहा है, आपका पास्ट काफी मुश्किल रहा है,
लेकिन आपको यहाँ इस जगह से बाहर आना है। आपका पास्ट काफ़ी डिफरेंट भी रहा है। आपका पास्ट और आपके फ्यूचर में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होगा, राइट? और आप जहाँ एक दिन बहुत ज़्यादा आपने प्रॉब्लम देखी है, मेरे को लिटरली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी दिखाई दे रही है, राइट? जहाँ पर लोगों ने आपको बातें सुनाई हो, आपका आत्मविश्वास तोड़ा हो, आपको बोला हो यू कांट डू इट, तुमसे नहीं होगा। आपने गरीबी देखी हो, आपने अपने कॉन्फिडेंस को टूटता हुआ देखा हो। ये एनर्जी चेंज होएगी एंड यू विल बी सेलिब्रेटिंग योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा फुलफिलमेंट आएगी, इतने लोग, इतनी एप्रिसिएशन, कम्युनिटी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है आपसे, जो आपको सेलिब्रेट करेगी, जो आपको एप्रिशिएट करेगी, जो लोग आपके आस-पास होंगे, वो आपकी वैल्यू समझेंगे, आपकी वर्थ को समझेंगे, आपको सेलिब्रेट करेंगे, आपकी वजह से डांस करेंगे कि आप उनकी ज़िंदगी में हो। और आप खुद इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। एन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी ब्लेसिंग्स को। आपको बोला जा रहा है अपने दुखों को पकड़ के मत रो, अपनी ज़िंदगी को देखो। ये आपकी एक पुरानी आदत है, जिसमें आप डाउन फ़ील कर रहे हो, रो रहे हो, सैड फ़ील कर रहे हो एंड कभी-कभी अपने आप को ऐसा पा रहे हो कि जैसे आप अभी भी उस पास्ट की एनर्जी के अंदर ही हो। यहाँ से बाहर आने को बोला जा रहा है आपको। अपनी ज़िंदगी की सच्चाई और रियलिटी को देखने को बोला जा रहा है। अपने आज को, अपने प्रेज़ेंट को देखने को बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है डोंट गेट मेंटली टॉर्चर्ड। वो सच्चाई नहीं है और इसको करने के लिए यहाँ पर गॉड विल हेल्प यू। लेकिन ये लड़ाई आपकी है और ये लड़ना आपको ही पड़ेगा, अपने खुद के थॉट्स से। जो आपको ऐसा फ़ील करा देता है, जैसा आप तब फ़ील करते थे जब आपके पास कुछ भी नहीं था और आप पावरलेस फ़ील करते थे। लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है, कल वो सिचुएशन नहीं रहेगी। तो अपनी इंटरनल एनर्जी से इस चीज़ का सामना करो, लड़ो। सरेंडर करना है आपको भगवान को यहाँ पर, इस नेगेटिव इमोशंस को और सच्चाई को लेकर आना है, क्लैरिटी को लेकर आना है कि आज मेरी ज़िंदगी कैसी है। और आपको फुलफिलमेंट तब ही फ़ील होएगी जब आप परमात्मा से जुड़ेंगे और दूसरे लोगों की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, सेवा करेंगे। जितना आप ये करते हो उतनी खुशी आपकी ज़िंदगी में ऐड ऑन होएगी। उतना फुलफिलमेंट आपके मन के अंदर आएगा। यू आर नॉट दैट सोल जो सिर्फ़ खुद के लिए जीने के लिए बना है। यू आर दैट सोल जो सबका उद्धार साथ में करेगा, सबको भी उठाएगा और तभी खुशी-खुशी बैठेगा। और आप निकल जाओगे एक दिन फिर इस साइकिल से बाहर, ठीक है? लेकिन आपकी ज़िंदगी में ट्रू हैप्पीनेस तब आएगी जब आप सिर्फ़ अपने आप को नहीं बट दूसरों को भी देना शुरू करोगे। एक गिविंग एनर्जी में आओगे, एक सर्विंग एनर्जी के अंदर आओगे, एक अबंडेंट एनर्जी में आके शेयरिंग एनर्जी में आ जाओगे। लेकिन शेयर करने के लिए होना भी तो चाहिए, इसलिए पहले खुद की जर्नी है, फिर दूसरों की। ओके, सो दैट वाज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ मेंशन दैट you belong to group number 2. I think it was an empowering reading and I really, really enjoyed it. And thank you so much for joining Kali Rang, for connecting with me, for loving everything I do, for motivating me even more and more with each passing day. And I love all of you. Thank you so much for joining in this time. I hope to see all of you very soon in my next video.